हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनास्टमोसिस के बारे में। तो देखिए, ये जो एनास्टमोसिस होता है ये आर्टरीज और वेन्स में ही बनाया जाता है। एनास्टमोसिस क्या होता है कि एक यूनियन नेबरिंग है वेसल्स के। तो जो एक वेसल्स दो वेसल्स जब आपस में कनेक्शन करती है तो उनको हम बोलते हैं एनास्टमोसिस। जो पॉइंट जहाँ पे दो वेसल्स आपस में मर्ज होंगे उसको बोलते हैं एनास्टमोसिस। अब एनास्टमोसिस या तो आर्टरी के बीच में हो सकता है, या तो दो वेन्स के बीच में हो सकता है, या तो आर्टरी और वेन्स के बीच में हो सकता है। तो जब जो एनास्टमोसिस तीन तरह का होता है, देखिए, आर्टेरियल, वीनस और आर्टेरियो वीनस। तो आर्टेरियल एनास्टमोसिस में क्या होगा कि दो आर्टरीज या दो सेम तरह की आर्टरीज आपस में कनेक्शन बनाएंगी तो उसको हम बोलेंगे एनास्टमोसिस आर्टेरियल। लेकिन जो वेन्स अगर वही जो वेन्स अगर कनेक्शन बनाएंगे आपस में, आसपास की जो वेसल्स है वो कनेक्ट कर जाएंगे तो उसको बोलेंगे वीनस एनास्टमोसिस। और जो आर्टेरियो वीनस होता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड एनास्टमोसिस। इसमें क्या होता है कि आर्टरीज और जो वेन्स होती है वो दोनों साथ में कनेक्शन बनाती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि आर्टरीज फ्लोज डायरेक्टली इनटू द वेन्स बाय पासिंग द कैपिलरीज। मतलब कि आर्टरीज का जो ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैपिलरीज को पास करते हुए वेन्स पे चला गया तो उसको बोलते हैं आर्टरी। और वेन्स का जो कनेक्शन बना बीच में क्या रहता है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज किससे बनता है, देखिए इसको समझते हैं थोड़ा कि कैपिलरीज क्या है, एक फाइन नेटवर्क है, बहुत ही मतलब जो माइन्यूट जो आर्टरीज या वेन्स होते हैं। जैसे कि सबसे स्मॉल जो आर्टरी होती है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। उसी तरह सबसे पतली जो वेन्स होती है उसको बोलते हैं वेंट्रियोल्स और वेनियोल्स। तो जब ये फाइन आर्टरी जिसका डायमीटर 0.5 mm या उससे भी कम होता है, 0.2 mm तक का, तो वो जब आर्टरी जाके कनेक्शन बनाती हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है कि आर्टरियो विनस एनास्टेमोसिस, यानी आर्टरी और वेन्स का कनेक्शन। अब एक टर्म आता है यहाँ पे कि एंड आर्टरीज क्या होती है। तो एंड आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो मतलब ब्रांच तो डिवाइड करती है लेकिन जाके एनास्टेमोसिस नहीं बनाती है। तो इसका एग्जांपल्स है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना और मेटाफेसियल आर्टरी इन चाइल्डहुड। तो इसमें कौन कौन सी आर्टरीज आती हैं, जैसे सेंट्रल आर्टरी जो रेटिना की आर्टरी होती है वो ऐसे डिवाइड होती है लेकिन एनास्टमोसिस नहीं बनाती है। उसी तरह एक होती है मेटाफाइसियल आर्टरी, यानी अब जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके पार्ट होते हैं अलग अलग, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। तो जो मेटाफाइसिस होता है वो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में होता है। तो वहाँ की जो आर्टरीज होती हैं वो एनास्टमोसिस नहीं बनाती हैं, वो एक सिंगुलरली मतलब अकेले ही सप्लाई करती हैं किसी भी एरिया और पार्ट को। उसके बाद ये जो आर्टरीज होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करती हैं हार्ट से पूरे बॉडी में। और उसके बाद बॉडी बॉडी में पूरा सेल्स और टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। उसके बाद उधर से कैपिलरीज आएगी, कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा। और दूसरे साइड से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ये कैपिलरीज को पास करते हुए आएगी वेन्स में, वेन्स आएगी वापस। और वेन्स का क्या काम है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में प्लेस कर देना। तो ये है एनास्टमोसिस। उम्मीद करता हूँ ये एनास्टमोसिस का पार्ट आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कार्डियक फिजियोलॉजी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, उसका क्या मेजर रोल होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। थैंक यू।